आप सभी साथियों को जय हिंद। आप सब लोग केंद्रीय विद्यालय संगठन में शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं और वो केवल सपना ही नहीं है बल्कि वो हकीकत भी होगा, क्योंकि अध्ययन मंत्र आप सब लोगों के साथ है। केवीएस में हम सब लोगों का अनुभव 2023 के केवीएस के जो पेपर, वो चाहे आपके रिटन एग्जाम हो, वो चाहे इंटरव्यू का, दोनों के दोनों में अध्ययन मंत्र ने अपना शानदार परफॉर्मेंस दिया। अध्ययन मंत्र के बहुत सारे कैंडिडेट केवीएस में आज भारत के अलग अलग आपके केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक के तौर पे काम कर रहे हैं। पीआरटी में बात करें, टीजीटी में बात करें, पीजीटी में बात करें, और बहुत सारे बच्चे टॉप भी किए हमारे केवीएस के इस एग्जाम में। अब बारी है इस बार की केवीएस की। नए केंद्रीय विद्यालय सरकार के द्वारा बनाने की पूरी तरीके से तैयारी शुरू कर दी गई। इसका मतलब है कि यह सुगबुगाहट है केंद्रीय विद्यालय में शिक्षकों की भर्ती के आने का। लेकिन आप सब लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हो और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में बिना शिक्षक बने आप नहीं मानोगे, और जब तक आप शिक्षक नहीं बन जाते केंद्रीय विद्यालय में, तब तक हम आपके लिए दिन रात ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। लेकिन मैं आज जो बात समझाना चाहता हूं, जो आपकी तैयारी में बहुत ही ज्यादा असरदार साबित होगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। और इन सेशन को देखने के बाद, सुनने के बाद, अगर आपके मन में आपकी तैयारी से रिलेटेड कोई और भी सवाल आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताइएगा। अगले सेशन में मैं उसके ऊपर जरूर प्रतिक्रिया देने का प्रयास करूंगा। बहुत गौर से मेरी बातों को सुनिएगा। जब हम केवीएस की तैयारी करते हैं तो जीए को लेकर के बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, जनरल अवेयरनेस को लेकर के, सामान्य जागरूकता को लेकर के बहुत बच्चे परेशान रहते हैं। तो आपको जीए कैसे आसान आपके लिए हो जाएगा, उसका बेस्ट वे क्या है, वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले जो बात आप लोगों को समझना है, जब भी हम जीए के बारे में बात करते हैं तो जीए का मतलब ही हो गया कि ज्यादा आपको कोई साइंटिस्ट नहीं बनना है। एकदम बिल्कुल बैठ करके पूरा का पूरा जीके, पूरा का पूरा जीएस, पूरा का पूरा साइंस, पूरा का पूरा सोशल साइंस याद कर जाना, ऐसा करना ही नहीं है। जीए का मतलब होता है आराम से, प्यार से, बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से बेसिक बेसिक चीजों को जान लेना। अभी जो जीए की तैयारी है वो इसलिए भी आवश्यक हो जाती है। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि अरे ये तो 10 मार्क्स का है, ये तो 10 क्वेश्चन आएगा, इसके लिए हम क्यों मेहनत करें। लेकिन ये जीए आपको इंटरव्यू में रुला देता है, क्योंकि जैसे इंटरव्यू में आप एंट्री करते हो, फटाफट आपके 4-5 सवाल बोर्ड के मेंबर के द्वारा जीए से रिलेटेड पूछ दिया जाता है। वहीं से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, वहीं से आपका कॉन्फिडेंस आपके डाउन होता है। तो इसका मतलब है कि हमें दूरदर्शी होना है, हमें दूर की सोच करके आज हमें मेहनत करना है कि आज जो हम मेहनत करें वो हमारा कल भी काम आएगा। आज जो हम रिटेन के लिए मेहनत करेंगे वो हमारे इंटरव्यू में भी काम आएगा, क्योंकि हम ये मान करके चल रहे हैं कि आप केवल रिटेन की तैयारी नहीं कर रहे हैं, बल्कि फाइनली उस मेरिट लिस्ट में आपका नाम आए उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। इसका मतलब इंटरव्यू की भी साथ साथ तैयारी कर रहे हैं, उसकी अलग से कोई प्रिपरेशन नहीं होती है। और जितनी अच्छी तैयारी आपके रिटेन के दौरान होती है, वही रिफ्लेक्शन आपके इंटरव्यू में भी दिखाई देता है। तो जब जीए को लेकर के बात करते हैं तो आमतौर पे जो बात है कि लोग इस बात को कहते हैं कि भाई एक तरफ क्या भी एसएसटी है, दूसरे तरफ क्या है साइंस है। अब एसएसटी में कौन सा हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, स्टैटिक जीके है, ये हो गया भाई। और साइंस के बारे में जब हम डिस्कशन करते हैं तो भाई कौन सा हो गया भाई, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, इकोलॉजी हो गया। तो सर क्या हम लोगों को इतना पढ़ना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। आपको यह बात ध्यान रखना है, और मैं उसका एग्जाम्पल 2023 के पेपर से भी आपको समझाने का काम करूंगा। आपको क्या करना है, इसके बेसिक, बिल्कुल बेसिक सी जो बातें होती हैं भाई, हिस्ट्री की बिल्कुल बेसिक सी बातें, थोड़ा बहुत एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, थोड़ा बहुत ए लिटिल बिट वर्ल्ड, एकदम बेसिक सी बात कि सिंधु घाटी सभ्यता में क्या क्या था, क्या क्या उसकी विशेषता थी। मौर्य साम्राज्य की बात करते तो अशोक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य कौन था,
जब मेडिवल हिस्ट्री की बात करते हैं तो मुगल एम्पायर के बारे में, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, इतना हम सब लोग नाम जानते हैं, तो उसने क्या क्या किया था, थोड़ा बहुत आपको नॉलेज इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। मॉडर्न हिस्ट्री में राष्ट्रीय आंदोलन क्या था, उस दौरान कौन कौन से लोगों ने क्या क्या किया, अंग्रेजों को हमने कैसे देश से भगाया, बिल्कुल बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। पॉलिटी में भी वैसी ही बात, पॉलिटी में हमारे अधिकार क्या है, हमारे देश में व्यवस्था कैसी चलती है, हमारी सरकार कैसे काम करती है, हमारे देश में कौन किस पद पे है, हमारे देश में पहले कौन कौन किस पद पे थे, एकदम बेसिक सी जानकारी। उसी तरीके से ज्योग्राफी में भी एकदम बेसिक सी जानकारी, अर्थ के बारे में हो गया, सन के बारे में, मून के बारे में, प्लेनेट के बारे में, ये जो आए दिन हम लोग सुनते रहते हैं आपके अर्थक्वेक के बारे में, सुनामी के बारे में, इन सब चीजों के बारे में बिल्कुल बेसिक बेसिक सा कॉन्सेप्ट। ये मौसम क्या होता है, ऋतु क्या होता है, कैसे परिवर्तन, दिन और रात कैसे होता है, एकदम बिल्कुल जो आप बचपन से आपके दिमाग में एक छोटे बच्चे की तरह आपके दिमाग में चल रहा होता था, उसी को हम लोगों को देखना है। इकोनॉमी में अगर हम आपकी बात करें तो भाई कौन करेंसी के इसको इशू करता है, आरबीआई क्या है, ये 5 ईयर प्लान क्या है, एकदम बिल्कुल बेसिक बेसिक सी बात। और स्टैटिक जीके में क्या भी हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम प्रधानमंत्री, पहले रक्षा मंत्री, संविधान सभा से रिलेटेड, हमारे देश में कुछ बेसिक से भारतनाट्यम कहाँ का डांस है, कथकली कहाँ का नृत्य, उतने बेसिक बेसिक सी बात। इसका मतलब है कि इसके लिए कोई डिटेल की आवश्यकता नहीं है। जब हमारे साथ आप एप्लीकेशन में बैच में पढ़ोगे तो जितना हम कराएंगे उतना आपके लिए इनफ होगा, उससे ज्यादा परेशान आपको होने की जरूरत नहीं है। फिर उसी तरीके से साइंस में बेसिक से जैसे विटामिन की बात हो गई और ये सब चीज की बात हो गई, डिजीज से रिलेटेड आपकी बात हो गई, अलग अलग वैक्सीनेशन की बात होती है, जो भी आपके अलग अलग तरीके के वायरस जो बहुत ही ज्यादा चर्चा में आते हैं, जो लोगों की जुबान पे होते हैं, उनके बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन कि आप कितने जागरूक हैं। जीए का मतलब होता है जनरल अवेयरनेस, सामान्य जागरूकता, वो सबको पता होना चाहिए और उसके बारे में सबको अवेयर होना चाहिए। इसलिए आपसे भी उम्मीद करी जाती है कि जब केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक बने तो आप इतने अवेयर जरूर हो कि बच्चों को बताते समय आप ये ना कहो कि हम इस सब्जेक्ट के टीचर, हम इस बात को नहीं बता सकते हैं। इसीलिए आपके परीक्षा के दौरान आपके पेपर में इस जीए को शामिल किया गया है कि सबके बारे में आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। तो जीए में जो सवाल आपके पूछा जाता है, कैसे सवाल पूछा जाता है भाई, देखिए जैसे ये क्वेश्चन आपके पूछा गया, जैसे ये क्वेश्चन देखो, बिल्कुल बेसिक सा सवाल कि भारत के संविधान की प्रस्तावना के द्वारा भारत के नागरिकों को निम्नलिखित में से क्या सुनिश्चित नहीं किया गया है। भारत की प्रस्तावना बिल्कुल बेसिक सी बात है, कॉन्स्टिट्यूशन जिस चीज से शुरुआत होती है उसके बारे में पता होना चाहिए। बचपन में विद्यालय में भी आप प्रस्तावना को पढ़ करके आप ओथ लेते थे, उसी तरीके से आज भी किसी भी एनसीईआरटी को उलटते हो तो सबसे पहले प्रियम्बल दिखाई देता है, तो ये चीज पता होना चाहिए। ये पूछा है 21 फरवरी 2023 के पेपर में भाई। फिर उसके बाद सवाल क्या पूछा, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में आपके स्थित नहीं है भाई। इंडस वैली में कौन भारत में, कौन पाकिस्तान में, कौन अफगानिस्तान में आपके है। उसके बाद देखिए जो भी आपके वर्तमान में, जैसे पुरस्कार से संबंधित हम बात करते हैं, प्राइज से रिलेटेड बात करते हैं, जैसे 31वां सरस्वती सम्मान आपके पूछा कब भाई, 2023 के पेपर में। नोबेल पुरस्कार से संबंधित, भारत रत्न से संबंधित, ऑस्कर से संबंधित, आपके व्यास सम्मान से संबंधित, ज्ञानपीठ से संबंधित, जितने भी पुरस्कार उस समय आपके चर्चा में होते हैं भाई, उससे रिलेटेड आपके पेपर में सवाल आपके पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि 53वां जो अंतरराष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव था, गोवा में आयोजित हुआ, उससे रिलेटेड आपके सवाल। तो जो भी महत्वपूर्ण आयोजन हो रहे हैं उससे संबंधित सवाल, जो भी महत्वपूर्ण आपके पुरस्कार दिए जा रहे हैं उससे संबंधित सवाल। स्टैटिक जीके में क्या कर दिया जाता है, तो भाई कोई इंपॉर्टेंट डे पूछ दिया जाता है, जैसे एनसीसी ने अपनी 74वीं वर्षगांठ कौन से दिन मनाई, तो आपको इसका अगर फाउंडेशन डे पता है तो आप इसको बता सकते हैं, नहीं तो आपको नहीं बता सकते। पॉलिटी में बेसिक सा सवाल कि फंडामेंटल राइट केवल भारत के नागरिकों को कौन सा गारंटी आपको किया गया है, तो बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट किसी में भी, जैसे हड़प्पा का शहर है किस नदी के किनारे आपके बनाया गया है। तो आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं एक बात बहुत अच्छे तरीके से कि जब भी आप लोग देखोगे तो ये जो 10 सवाल आपको दिखाई देंगे, 10 क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे, उसमें से 6 से 7 क्वेश्चन डायरेक्टली जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर से। इसका मतलब है कि अगर आप जीए में इन टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं तो आपका 110% 10 में से 6-7 सवाल सही होने से कोई नहीं रोक सकता है, और साथ ही साथ आपके इंटरव्यू में भी आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा।
उम्मीद है कि आप लोगों को ये डिस्कशन सुन करके थोड़ी सी अपनी तैयारी में धार देने का मौका आएगा। आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। आप क्या कीजिए भाई, तो जीए में अगर आप बेहतर करना चाहते हैं और केवीएस में आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपको हम लोग केवीएस पिंक बैच का ऑफर दे रहे हैं। और 20 मार्च तक अगर इस बैच को आप ज्वाइन करते हैं तो आपको पीआर ओनली जनरल पेपर पे आपको 90% का डिस्काउंट मात्र 1199 में कोर्स मिलेगा। कंप्लीट पीआरटी पेपर 1499 में, कंप्लीट टीजीटी पेपर 1999 में, कंप्लीट पीजीटी पेपर 2499 में। इसका मतलब है कि अगर 20 मार्च तक हमारे साथ इस केवीएस के पिंक बैच में आप जुड़ते हो तो आपको ये 90% तक का डिस्काउंट मिलता है और आपके जीवन में तैयारी को लेकर के जितनी भी समस्याएं हैं उन सब का समाधान भी हो जाएगा। आपके मन में बाकी और भी कोई सवाल है अपनी तैयारी से रिलेटेड तो आप इस सेशन के नीचे कमेंट में छोड़ सकते हैं। बाकी आप सब लोगों को दिल से धन्यवाद और मैं ईश्वर से यही कामना करूंगा कि केवीएस में बहुत जल्द आपको एक शिक्षक के तौर पे हम देखें और इसके लिए जो भी हमारे तरफ से इस बैच के माध्यम से मेहनत हो सकता है हम आपके लिए जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।